सोचा जितना मैं अभी तक ये जो कनेक्ट ऐप है होंडा कनेक्ट की, जितनी अभी तक मैं यूज़ कर रहा हूँ, एटलीस्ट उससे रिलेटेड तो डिटेल्स शेयर करी जाएं सबके तो साथ। चलो एज अ शुरू करते हैं। होंडा कनेक्ट ऐप जब हम लॉन्च करते हैं, जब क्लिक करते हैं ऐप के ऊपर, ये यूज़ कर वहाँ से सकते हैं हम। उसमें हम ऐड कर सकते हैं इन फ्यूचर अगर हमारे कोई प्लान्स बन रहे हैं, जो कि अक्सर बन के कैंसिल हो जाया करते हैं हम लोगों के बट स्टिल ट्रिप्स सो ट्रिप इसमें हमें डायरी कुछ में भी हम खुद नहीं करना होता। गाड़ी हमारी कहाँ से चली, कहाँ गई, ये ऑटोमेटिकली ऐप के अंदर सेव होता नियर बाय रहता अगर है। अगर हम हम नियर बाय पे क्लिक करते हैं तो अगेन नियर बाय के अंदर दो सेक्शंस ओपन तो ना रहे, कोई भी चीज़ हिडन एक ना रहे। सो आई वांटेड कि इसका पूरा का पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ही डाल दिया जाए। दिस उसमें इज वो हाउ प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही थी, हीट अप भी हो रहा था इंफोटेनमेंट सिस्टम। लेट्स होप कि अब वो दोबारा को ना लेके हो भी आया जाके। तो फ्रेंड बिकॉज वो इंस्टाग्राम पे मैसेज आया मेरी वीडियो देखने के बाद, उन्होंने भी एलिवेट खरीदी थी, तो हम मोहाली में मिले। तो एक एक फ्रेंड्स की एक फैमिली सी बन जाती है ना इसके ऊपर भी। हाँ जी, कैसे हो सब? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। एज़ यूजुअल होंडा एलिवेट से रिलेटेड वीडियोस जो मैं अक्सर डालता रहता हूँ, उससे रिलेटेड एक और वीडियो लेके आया हूँ। और अभी तक होंडा एलिवेट की प्रॉब्लम्स, प्रोज एंड कॉन्स, उन इश्यूज़ का क्या रेजोल्यूशन होंडा ने किया, माइलेज, परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी, ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स हमने कवर किए हैं। बट होंडा कनेक्ट जो ऐप है, उससे रिलेटेड बहुत कम डिटेल्स मुझे देखने को मिल रही थी यूट्यूब पे। और मैं खुद दो तीन फीचर समझना चाहता था जो जो देखने के लिए मैंने यूट्यूब पे लॉगिन किया कि चलो चेक करें अगर यूट्यूब पे होंडा कनेक्ट ऐप से रिलेटेड, एलिवेट कार से रिलेटेड कुछ मिल जाए। बट वो चीज़ें मुझे भी नहीं मिल पाई वहाँ से। तो मैंने सोचा जितना मैं अभी तक ये जो कनेक्ट ऐप है होंडा कनेक्ट की, जितनी अभी तक मैं यूज़ कर रहा हूँ, एटलीस्ट उससे रिलेटेड तो डिटेल्स शेयर करी जाएं सबके साथ एज अ यूज़र ऑफ होंडा एलिवेट। जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, मेरे पास होंडा एलिवेट VX CVT है, गोल्डन ब्राउन कलर। और अब तकरीबन 3 महीने हो गए हैं। 5,000 किलोमीटर चल गई है कार। और 5,000 किलोमीटर तक का ओनरशिप रिव्यू भी मैं अभी बहुत जल्दी अगले कुछ दिनों में लेके आ रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल डिस्कशन करते हैं होंडा कनेक्ट ऐप की। ऐप शुरू करने से लेके उसके अंदर उसके क्या क्या सेक्शंस हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, जितने मुझे आते हैं। जो जो मुझे नहीं पता होगा, आई होप कि आप लोग जिनको पता है वो कमेंट में बता देंगे, और मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा, बाकी सबको भी कमेंट्स के थ्रू बाकी व्यूअर्स को भी कुछ सीखने को मिलेगा, है ना? तो चलो शुरू करते हैं। होंडा कनेक्ट ऐप जब हम लॉन्च करते हैं, जब क्लिक करते हैं ऐप के ऊपर, वहाँ से तो जब होंडा कनेक्ट ऐप ओपन करते हैं तो उस टाइम पे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। और इस इंटरफेस में एक खास बात यह है कि कार हमारी लॉक्ड है या अनलॉक्ड है, सबसे पहले वही आता है सामने, है ना? तो अभी आप देख सकते हो, जिस टाइम मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया, वहाँ पे अनलॉक्ड लिखा आ रहा था। तो जब ये अनलॉक्ड लिखा आता है, उसके बाद हमें रिफ्रेश के उसके ऊपर आइकन के ऊपर क्लिक करना होता है। तो उसके बाद ये सारे चेक्स करता है ना। तो फॉग लाइट्स चेक होती हैं, बूट ओपन है या नहीं है ना, तो सारे दरवाजे, फॉग लाइट्स, ये वो सब कुछ चेक होता है इसका ऐप के अंदर ही। और उसके बाद ये जो फाइनल इसका इंटरफेस है, ये आ जाता है उस स्कैन रिपोर्ट का। तो आप देख सकते हो, हेडलाइट्स ऑफ, फॉग लाइट्स ऑफ, डोर्स लॉक्ड, डोर्स क्लोज्ड, हुड क्लोज्ड। तो ये ऐसी बेसिक जो चीज़ें हैं, इन सबको चेक करने के बाद, तो ये रिफ्रेश करने के बाद हमें बता देता है कि आपकी कार लॉक्ड है या अनलॉक्ड है। तो अभी आप देख सकते हो, जब वो मैंने रिफ्रेश करी, तो उसके बाद ये सब कुछ चेक करने के बाद इन्होंने यहाँ पे लिखा आ गया कि कार आपकी लॉक हो चुकी है ना। तो उसके बाद अगर ये जो नीचे आइकन है लॉक अनलॉक वाला, तो उस पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये तीन ऑप्शंस आती हैं। तो तीन ऑप्शंस इसमें है, फाइंड कार और डोर्स और एसी। तो ये हम ऑप्शंस, इनका ये बेनिफिट है कि कार हम यहीं से लॉक अनलॉक कर सकते हैं ऐप से, एसी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और फाइंड कार जब हम कहीं पार्किंग वगैरह में लगी होती है और हमें अपनी कार की वो सर्च करना होता है, कार को ढूंढना होता है, तो ये फाइंड कार का ऑप्शन है। तो ये तो हुई बात जो नीचे राइट साइड पे लॉक अनलॉक एसी ऑन करने वाले ऑप्शंस थे, उनके बारे में। अब अगर हम दोबारा इसकी मेन होम स्क्रीन पे आ जाएं, तो होम स्क्रीन पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे इसकी फर्दर ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है? जब हम टॉप लेफ्ट पे वो जो दो लाइंस दी हुई हैं उन पे क्लिक करते हैं, तो वो क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट इंटरफेस जो आएगा, वो एक तरह की होम स्क्रीन, एक और नई तरह की हमारी प्रोफाइल स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसमें आपका नाम लिखा आएगा, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग लिख के आपका नाम लिखते हैं ये।
और फिर आपका व्हीकल डिटेल्स, एंड फर्दर उसके बाद ये ऑप्शंस आती हैं जो आप देख सकते हो। तो उसमें ट्रिप डायरी है, माई ट्रिप्स, ड्राइविंग स्कोर, नियर बाय, ये सारी ऑप्शंस को हम एक एक करके आगे चेक करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि जो ट्रिप डायरी है, चलो वो ट्रिप डायरी तो कोई इतना वो चीज़ नहीं है खास। तो ट्रिप डायरी में एक्चुअली अगर हम प्लान कर रहे हैं इन फ्यूचर कहीं जाने आने का, तो वो ट्रिप डायरी उसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम। उसमें हम ऐड कर सकते हैं इन फ्यूचर अगर हमारे कोई प्लान्स बन रहे हैं, जो कि अक्सर बन के कैंसिल हो जाया करते हैं हम लोगों के बट स्टिल। सेकंड जो ऑप्शन आप देख पा रहे हो वो है माई ट्रिप्स। अब जब हम माई ट्रिप्स की ऑप्शन ओपन करते हैं, इसमें दो सेक्शंस आते हैं फर्दर। तो एक अगेन वही आता है कि कौन सी ट्रिप अपकमिंग है आपकी, और दूसरा इसमें आता है कंप्लीटेड ट्रिप्स। इसमें हमें कुछ भी खुद नहीं करना होता, गाड़ी हमारी कहाँ से चली, कहाँ गई, ये ऑटोमेटिकली ऐप के अंदर सेव होता रहता है। अगर मैं यहाँ से जाके आया हूँ चंडीगढ़, चंडीगढ़ से आगे गया कहीं और पंचकुला, वहाँ से मोहाली, जहाँ से गाड़ी स्टार्ट होके जहाँ पे जाके बंद हुई, वो एक एक ट्रिप से इसकी ऐड होती रहती है। तो ठीक है, एक ट्रैक रिकॉर्ड सा बना रहता है, बट वो अगेन वो कोई ज़्यादा चेक करने वाली या दोबारा कोई देखने वाला कोई इतना मेजर फीचर नहीं लगता मुझे। और उसके बाद जो इसका थर्ड वाला दे रखा है इन्होंने, दैट इज़ ड्राइविंग स्कोर। ड्राइविंग स्कोर की स्क्रीन इस टाइम आपके सामने है। तो ड्राइविंग स्कोर में अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से कि हम कार कैसी कैसे चला रहे हैं, कहीं हमने कर्व के ऊपर ज़्यादा तेज मोड़ी हो, या हम ज़्यादा पिकअप दे रहे हों कि ज़्यादा भगाने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो यूजुअली कार चलाते हुए हमें नहीं करनी चाहिए, तो उन चीज़ों के हिसाब से ही हमारा ड्राइविंग स्कोर बताता रहता है हमें। अकॉर्डिंग टू ट्रिप्स भी बताता है, ओवरऑल भी बताता है। तो दैट इज़ अनदर थिंग जो इसमें ड्राइविंग स्कोर इन्होंने बता रखा है इसमें। तो इसको ग्राफिकल फॉर्म में, एनालिटिकल फॉर्म में प्रॉपर चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं उसमें आपने स्क्रीन पे देखा था, उसमें लिखा हुआ था नियर बाय। अगर हम नियर बाय पे क्लिक करते हैं तो अगेन नियर बाय के अंदर दो सेक्शंस ओपन होते हैं। एक सेक्शन है डीलर्स का। मान लो आपकी कार कहीं पे ख़राब हो गई, अब आप चेक करना चाहते हो कि यहाँ नज़दीक कोई होंडा का डीलर है। तो आपकी लोकेशन के हिसाब से जो भी आपके नियर बाय 4 5 6 जितने भी ये दिखाता होगा एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के अंदर, तो ये नियर बाय डीलर्स हमें दिखाता है होंडा के इस ऐप के अंदर। एंड जो उससे भी नेक्स्ट आप देखोगे उसके साथ वाला जो सेक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें दो सेक्शन है। तो सेकंड सेक्शन इज फ्यूल स्टेशन। तो ड्राइव करते हुए कई बार हमें लगता है कि पेट्रोल फुल करवा लें या ना करवाएं, या ये पंप हमें अच्छा नहीं लग रहा, देखने को कंडीशन अच्छी नहीं लग रही, इस पंप से तेल डलवाएं या और थोड़ा ट्रेवल कर लें आगे। आगे का पता नहीं होता कि आगे पेट्रोल पंप कितना दूर होगा। तो फ्यूल स्टेशन नियर बाय वो भी इस ऐप के अंदर हमें दिखते हैं अकॉर्डिंग टू आवर लोकेशन। तो इसके बाद अब हम दोबारा आते हैं इसकी होम स्क्रीन पे, जो मैंने पहले आपको बताई थी। होम स्क्रीन के बाद जब हमने क्लिक किया था टॉप लेफ्ट पे जो कॉर्नर्स थे, कॉर्नर पे हमने ऑप्शंस पे क्लिक किया था, उस पे दोबारा आते हैं। तो अभी आप यहाँ पे कार के जो फोटो है कार की, उसके बिल्कुल साथ में लिखा देख सकते हैं होंडा एलिवेट के नीचे प्राइमरी व्हीकल, और उसके नीचे मोर। अभी हम मोर पे क्लिक करते हैं। तो जब हम मोर पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब आप मेरी कार की डिटेल्स देख सकते हो। उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि आपकी इंश्योरेंस, कार की वारंटी, रोड साइड असिस्टेंस, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, ये सब कब तक वैलिड है। तो इट्स अगेन अ गुड थिंग। इसमें इमीडिएटली अगर हम किसी चीज़ की हमें कोई चीज़ हमें याद नहीं है कि एक्सपायर तो नहीं होने वाली उसकी वो पर्टिकुलर वारंटी या इंश्योरेंस, तो उस चीज़ के लिए हमें फिर कार के अंदर पेपर्स चेक करने पड़ते हैं। तो इट्स बेटर कि ऐप के अंदर ये इसकी डिटेल्स रहती हैं। अब उसके नीचे अगर आप ऑप्शंस देखो तो सर्विस हिस्ट्री, पिक एंड ड्रॉप, ये सब चीज़ें मेंशन्ड हैं। इनमें से कुछ चीज़ें यूज़लेस हैं, ना मैंने अभी तक यूज़ की है, ना मुझे लगता है यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ ऑप्शंस बहुत अच्छी हैं जो मैनुअली यूज़ करनी पड़ती हैं, उनके बारे में मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट थिंग इज़ सर्विस हिस्ट्री। तो जब भी जो भी काम हम कार का करवा रहे हैं, वो इसमें ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। अगर मैंने कार की सर्विस करवाई है, सिंपल वॉशिंग भी करवाई है, उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था अंडर वारंटी जो म्यूज़िक सिस्टम इसका चेंज हुआ है, कुछ भी काम होंडा की एजेंसी के अंदर हो रहा है, वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा सर्विस हिस्ट्री के अंदर। दैट इज़ वन थिंग। पिक एंड ड्रॉप की जो ऑप्शन है, वो पिक एंड ड्रॉप की ऑप्शन एनीवेज जब हमने कार सर्विस के लिए देनी हो या कुछ, तो हम ऐप के थ्रू ही पिक एंड ड्रॉप
करवा सकते हैं। अगेन दैट्स अ गुड ऑप्शन, बट मैं कभी पिक एंड ड्रॉप की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं जब भी एजेंसी लेके जाता हूँ कार खुद ही लेके जाता हूँ। सो अगेन मैं ये नहीं यूज़ करने वाला, आई एम श्योर। अभी नेक्स्ट चीज़ आती है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। अगेन कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस मैं इस ऑप्शन को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता हूँ, ना ही ज़रूरत पड़ती है। बट उससे नेक्स्ट जो है सर्विस कॉस्ट कैलकुलेटर, वो सर्विस कॉस्ट कैलकुलेटर एक अच्छी चीज़ है। जो जितनी कार की हमारी सर्विस अब तक हो चुकी है, जैसे मेरी कार की 2 सर्विसेज हो गई हैं, वो दोनों फ्री थी। एक 1000 किलोमीटर पे कहते हैं ये करवाने के लिए, और दूसरा 4000 से 5000 के बीच में। तो मैंने 4000 किलोमीटर पे ही सेकंड सर्विस करवा ली थी। अभी जो नेक्स्ट है, जो 10,000 किलोमीटर पे होनी है, उसकी डिटेल इमीडिएटली इसके ऊपर आ जाएगी। व्हाट वी हैव टू डू इज, इस सेक्शन के अंदर जाके हमने सिटी फिल करनी है अपनी। वो सिटी फिल करेंगे, जब हम वो सिटी फिल करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली सेकंड ऑप्शन फिल हो जाएगी हमारी कार के डेटा के हिसाब से, कि अभी हमारी 12 महीने वाली या 10,000 किलोमीटर वाली जो सर्विस है, वो नेक्स्ट है, हम उसकी कॉस्ट जानना चाहते हैं। जब मेरी ये 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस हो जाएगी, उसके बाद ये नेक्स्ट 20,000 वाली की कॉस्ट ऑटोमेटिकली दिखाने लगेगा जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो भी आपके सामने मोहाली के अंदर 10,000 किलोमीटर पे कार की सर्विस कॉस्ट क्या रहने वाली है, उस पर जब मैं क्लिक करता हूँ, जब मैं उस पर ये दोनों डेटा फिल करके क्लिक कर देता हूँ, तो कुछ ऐसा आपके सामने आएगा। मैंने जानबूझ के स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रॉपर करके इसकी डाली है। तो टोटल कॉस्ट जो भी इसकी एक्सपेक्टेड बता रहा है, वो बता रहा है अराउंड 2700 रुपये, जो 10,000 किलोमीटर पे होनी है। और उसकी अकेली अकेली डिटेल दे रखी है इसमें, आप पढ़ सकते हो। ड्रेन वॉशर, इंजन ऑयल फिल्टर, है ना, तो एयर फिल्टर, वो जो कुछ भी इसके इससे रिलेटेड होता है, उन्होंने उसकी अकेली अकेली डिटेल इसके कॉस्ट कैलकुलेटर में ऑलरेडी डाल रखी है। तो उस ताकि उसमें किसी भी चीज़ का डाउट ना रहे, कोई भी चीज़ हिडन ना रहे। सो आई वॉन्टेड कि इसका पूरा का पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ही डाल दिया जाए। दिस इज़ हाउ द ऐप वर्क्स। और इस ऐप में ये नेक्स्ट जो हमारी कार की सर्विस होने वाली है, उसका कॉस्ट कैलकुलेटर, इट्स अ गुड थिंग, ये एक अच्छी चीज़ है। उससे आगे बढ़ते हैं, दोबारा होम स्क्रीन पे आ गए हैं हम, ताकि होम स्क्रीन पे आके मैं दोबारा बताऊं कि नेक्स्ट क्या ऑप्शन क्लिक कर रहे हैं हम। ये जो होंडा आई वर्कशॉप है, ये होंडा आई वर्कशॉप काम नहीं करती है, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया था। तो होंडा आई वर्कशॉप के बारे में वो बता देता है कि जो आपकी वर्कशॉप है वो आई वर्कशॉप के अंडर नहीं आती है। तो अगेन उससे नेक्स्ट जब हम आए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है मुझे। मैं अब दोबारा हम होम स्क्रीन पे आके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं फ्यूल लॉग पे क्लिक करूँगा। ये फ्यूल लॉग मैनुअली ऑपरेट होने वाला फीचर है, बट फ्यूल लॉग बहुत अच्छा फीचर लगा है मुझे इसका। बिकॉज इसमें क्या है, जब भी हम कार फुल करवाते हैं, तो हर बार आपने सिर्फ इसमें फीड करना है कि हमने कितने रुपए का पेट्रोल डाला और उस टाइम ऑडोमीटर रीडिंग क्या थी, है ना। उस हिसाब से ऑटोमेटिकली कार की परफॉर्मेंस, कार की माइलेज इमीडिएटली स्क्रीन पे दिखाता है। नाउ दैट्स अ गुड थिंग। एक तो हमें ये याद रहता है कि कब कहाँ से तेल डलवाया था, एज अ ट्रैक रिकॉर्ड रखने के हिसाब से इट्स अ गुड थिंग। सेकेंड थिंग, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि यार कार कितनी माइलेज दे रही है कितनी नहीं दे रही। एम पे कार स्क्रीन पे जो भी माइलेज आ रही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये हमें एग्जैक्ट टैंक टू टैंक वाली माइलेज बताता है फ्यूल लॉग। जब हम फ्यूल लॉग पे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाता है। ठीक है जी। अब मैंने अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 मंथ्स जब जब भी पेट्रोल डलवाया, वो मैंने सारा इसमें फीड कर रखा है। बड़ा सिंपल है, आपने करना क्या है, ऐड फ्यूल लॉग, ये जो लाल रंग का प्लस का साइन है, इसके ऊपर क्लिक करना है बस। जब हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। वो हमसे सिर्फ पूछेगा कि किस डेट को पेट्रोल डलवाया, फ्यूल स्टेशन कौन था जैसे मैं चंडीगढ़ में सेक्टर 42 या 41 से जैसे मैंने फिल करवाया, तो सेक्टर 42 सर्विस स्टेशन का नाम बिलिंग रिसिप्ट के ऊपर होता है, मैं वो लिख देता हूँ इसमें। और उसके बाद एंटर सिटी चंडीगढ़ आ जाती है। ठीक है जी। एंड देन लीटर्स ऑफ फ्यूल, कितने लीटर तेल डला और उस टाइम पे ऑडोमीटर रीडिंग कितनी थी। अब पिछली ऑडोमीटर रीडिंग कितनी थी, उसके बाद अब कितनी हुई है, जब हम वो डालेंगे ऑटोमेटिकली कितने किलोमीटर कार चली वो तो आ ही जाएगा उसमें। राइट, तो वो उनके सॉफ्टवेयर में ऐप के अंदर फीड है ये सारा कुछ। तो एंटर अमाउंट, कितने रुपए का हमने तेल डलवाया, वो इसमें मेंशन हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज सिलेक्ट फिलिंग ऑप्शंस। फिलिंग ऑप्शंस में आता है कि आपने पूरी कार फुल करवाई है, कंप्लीटली फिल्ड करवाई है या पार्शली फिल करवाई है। तो इसमें हमेशा मैं कभी भी पार्शली फिल करवाता ही नहीं हूँ। जब भी जाता हूँ पेट्रोल फ्यूल स्टेशन पे, पेट्रोल पंप पे, मैं हमेशा कार टैंकी फुल ही करवाता हूँ। तो जब हम कंप्लीटली फुल करते हैं उसको, तभी ये सही माइलेज बता पाता है। ठीक है जी। तो इसके ये कैसे हमें फर्दर माइलेज बताता है, उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे,
तो ये जैसा स्क्रीन हमारे सामने है, इस तरह से अलग अलग टाइम पे ये डिटेल हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट मैंने 7 जनवरी को पेट्रोल फुल करवाया था कार में। उस टाइम पे ऑडोमीटर रीडिंग कितनी थी, डिस्टेंस ट्रेवल पिछली बार से उस टाइम तक 340 किलोमीटर हुआ, कितने टोटल अमाउंट का पेट्रोल डला, रेट पर लीटर उस हिसाब से क्या रहा, राइट, और कितनी क्वांटिटी डली। ये कुछ चीज़ें मैं मैनुअली फिल कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें वो ऑटोमेटिकली उसमें सॉफ्टवेयर जो है, ऐप जो है, वो ऑटोमेटिकली उठा लेता है। एंड माइलेज ये अपने आप बता रहा है, माइलेज मैंने फिल नहीं करी है, मैंने ऑडोमीटर रीडिंग फिल करी, प्राइस फिल करी कार की, कितना लीटर तेल डला वो मैंने भर दिया, ये माइलेज अपने आप उस हिसाब से इसने टैंक टू टैंक मेथड से कैलकुलेट कर दी। और ये बिल्कुल लोकल चली कार, जो उस टाइम पे 340 किलोमीटर चली थी, चंडीगढ़ मोहाली रीजन के अंदर चली हुई कार, तो आपके सामने है 13.74 किलोमीटर पर लीटर एवरेज दे रही है। एंड दिस इज ऑब्वियसली विदाउट एसी, पहले एसी में थोड़ा कम रहती थी, और अब विद टाइम हमें चलाने का भी पता लगता है, हमारा फुट पैडल के हिसाब से हम एडजस्टमेंट्स होती है, कब कहाँ कितनी एक्सेलरेट करनी है कार, तो उस हिसाब से। नाउ द फर्स्ट थिंग इज आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माइलेज, अब क्योंकि जिक्र हुआ ही है। बट येस, अब क्योंकि हम होंडा कनेक्ट ऐप की बात कर रहे थे, तो दीज आर द फीचर्स जो इसमें हैं। कोई कुछ फीचर यूज़ करता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। मुझे ये फ्यूल लॉग मैनुअली ऑपरेट होने वाला है, इसमें हम डेटा फीड करते हैं, तो एक तो ये चीज़ अच्छी है। सर्विस कॉस्ट कैलकुलेटर एक अच्छा फीचर है इसका। और सर्विस हिस्ट्री, कई बार हमने 2 साल बाद कार बेचनी होती है, तो कई बार सामने वाला बंदा कहता है तो सर्विस हिस्ट्री मिल जाएगी इसकी। अब उसकी टेंशन नहीं है, सर्विस हिस्ट्री मैं तो हमेशा ही एजेंसी में कार लेके जाता हूँ, और सर्विस हिस्ट्री अब ऐप के अंदर रहेगी। तो बाकी फीचर्स भी जो हमने डिस्कस करें हैं, जो मैंने, होंडा कनेक्ट ऐप का इंटरफेस कैसा है, क्या क्या उसमें ऑप्शंस आती रहती हैं, वो मैंने आपको, मैं इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता था। एक और चीज़, इसकी पुश नोटिफिकेशंस वाली वो जो डिस्टरबेंस कई बार हमें फील होती है, वो बिल्कुल नहीं है। जब हम कार स्टार्ट करते हैं और जब कार बंद करते हैं, तब इसकी नोटिफिकेशन ज़रूर आती है कि आपकी होंडा एलिवेट का इग्निशन टर्न ऑन कर दिया गया है या टर्न ऑफ कर दिया गया है, दैट्स इट। उसके अलावा वो जो हमें डिस्टर्ब करने वाली कई बार कुछ पुश नोटिफिकेशंस रहती हैं, या कुछ मैसेजेस कुछ भेजते रहते हैं ऐप्स वाले, वो इसमें बिल्कुल नहीं है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो होंडा की तरफ से कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी रह रही हैं। एंड एक इशू जो बार बार मैं आप सबको बताता हूँ, बहुत बार अभी भी अपडेट्स उसकी आती हैं, कि इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, म्यूज़िक सिस्टम है स्क्रीन का, वो ब्लैकआउट हो जाती थी और डिस्कनेक्ट हो रहा था एंड्रॉयड ऑटो। वो इसका इन्होंने, मैंने पिछली वीडियो डाली थी, उसके बाद जब इन्होंने अंडर वारंटी म्यूज़िक सिस्टम, इंफोटेनमेंट सिस्टम जब रिप्लेस कर दिया है, अभी तक टचवुड वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है। तो फिर भी अभी मैंने लॉन्ग ड्राइव पे दोबारा जाना है। अभी तक लोकल ही चली है कार, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बट दोबारा जब मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगा, लगातार 5-7 घंटे कार चलेगी, उसमें वो प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही थी, हीटअप भी हो रहा था इंफोटेनमेंट सिस्टम। लेट्स होप कि अब वो दोबारा ना हो। तो फिर भी उसकी अपडेट अभी पेंडिंग है, वो भी आपको बताऊंगा। उसके अलावा, क्योंकि कार 5000 किलोमीटर्स चल गई है, अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में वो शेयर करूंगा। होंडा कनेक्ट ऐप से रिलेटेड, अगर जितनी बातें मैंने करी हैं, इससे अलावा अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा पता हो, एज अ यूज़र ऑफ होंडा कनेक्ट ऐप, स्पेशली विद एलिवेट, तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए, ताकि मुझे भी और सीखने को मिले, सबको सीखने को मिले। जितना मुझे पता था वो मैंने बताना ज़रूरी समझा, आप सबके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। एक फैमिली सी बन जाती है यार, बिकॉज ऑफ माई वीडियोज़ मेरी दोस्तियाँ बनने लगी हैं लोगों के साथ। कई बार इंस्टाग्राम पे मैसेज आ जाता है, लोकल जो है उनके साथ मैसेज आ जाता है, एक फ्रेंड को मिलके भी आया जाके, फ्रेंड बिकॉज वो इंस्टाग्राम पे मैसेज आया मेरी वीडियो देखने के बाद, उन्होंने भी एलिवेट खरीदी थी, तो हम मोहाली में मिले। तो एक एक फ्रेंड्स की एक फैमिली सी बन जाती है ना, इसके ऊपर भी। सो दैट्स ऑल आज की वीडियो के लिए, मेरे ख्याल इतना काफ़ी है। और अगली वीडियो 5000 किलोमीटर्स तक के ओनरशिप रिव्यू की बहुत जल्दी शेयर करूंगा आप सब लोगों के साथ। टिल देन, टेक केयर, एन्जॉय।